पहले अनपढ़ों में गिनती होता था, अब निषाद समाज भी अपने हक अधिकारों को जानना शुरू कर दिया है कि यदि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो किसी को भी वोट नहीं। मैं अभी फील्ड तैयार कर रहा हूँ, पिच तैयार कर रहा हूँ। आपको खेल दिखाई देगा 2024 में और 2027 में। ये वंशवाद नहीं चलेगा। हमारा निषाद समाज जाग गया है, अपने हक अधिकारों को समझ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम रामनाथ निषाद है। मैं प्रत्याशी विकासशील इंसान पार्टी VIP चौरी चौरा गोरखपुर का हूं। जी, ये जो जन सभा करवा रहे हैं आप, तो उसका क्या कुछ मोटो वगैरह? देखिए, हमारे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी का कल आगमन है। वह आज यहाँ पर तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए कर रहे हैं और रात भर उनके स्वागत की तैयारी चलेगी। और कल माननीय मुकेश सहनी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। आप गोरखपुर के निवासी हैं, तो चौरी चौरा से आप क्या लगता है कि मीन्स इतनी सारी पार्टियाँ उतरी हैं, कुछ विशेष कुछ कर पाएंगे यहाँ की जनता के लिए? यहाँ के लोगों का तो डिमांड है कि हमें लोकल चेहरा, लोकल लोग चाहिए। देखिए, अगर 10 साल में अगर कोई वृक्ष अगर लगाते हैं आप, 10 साल का एक बच्चा, उसको भी विवेक आ जाता है, बुद्धि हो जाता है, वो अपने हक अधिकारों को समझना शुरू करता है, मम्मी पापा दादा दादी बोलना भी शुरू कर देता है। मैं विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र का सेवा कर रहा हूँ लगातार। शायद आपको न मालूम हो, लेकिन अभी भाइयों से पूछिएगा, मैं विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र का सेवा कर रहा हूँ। और जब भी बाढ़ आता है तो जितना भी मेरे पास हो सकता है, मैं नमक रोटी लेकर के अपने भाइयों के बीच में रहता हूँ। और रिकॉर्ड रहा है कि कोरोना काल में शायद ही कोई हमारे जैसा सेवा किया होगा। 2020 में, 2021 में, 2020 में हमने कोरोना काल में लगभग 100 दिन का पूरा किया अपना लक्ष्य। और उसके खुशी में माननीय ADM महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने हमको सम्मानित भी किया था। और जब मैं सेवा कर रहा था तो ये नहीं मालूम था कि कोई चौरी चौरा का है या बस्ती का है या गोंडा का है या कहाँ का है। हर जगह से प्रवासी मजदूर बेचारे किस हाल में यहाँ पर चले जा रहे थे। तो हमने देखा कि ये मानव सेवा ही असली सेवा है, इसलिए हमने उनका सेवा किया। और उसका फल शायद आज उनका आशीर्वाद ही है, जो आज हम यहाँ से अपने विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं जीतूँगा तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उस प्रवासी मजदूरों का बिना भेदभाव का सेवा किया, मैं यहाँ भी अपने जनता की बिना भेदभाव का सेवा करूँगा। जनता यदि किस तरफ होगा? आप निषाद समाज से जुड़े हुए हैं और संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने पुत्र को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। निषाद समाज कहाँ जाएगा? देखिए, निषाद समाज पहले अनपढ़ों में गिनती होता था, अब निषाद समाज भी अपने हक अधिकारों को जानना शुरू कर दिया है, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो पार्टी हमारे निषाद समाज के साथ छल कर रही है, हमारे पूरे निषाद लोगों को मालूम हो गया है कि कौन हमारे साथ छल कर रहा है और कौन हमारा कल्याण करना चाहता है। आप लोगों को शायद पता होगा, 2 जुलाई 2021 को हमारे माननीय मुकेश सहनी जी जब उत्तर प्रदेश में अपना पहला कदम रखते हैं, तो उसी वादे के साथ रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो किसी को भी वोट नहीं। आज अपने स्टैंड पे वो कायम है, इसलिए हमारा पूरा समाज उनका सम्मान कर रहा है। और वह जान रहा है कि आने वाले दिन में जो आरक्षण की लड़ाई कथाकथित लोग लड़ते हैं और उसी के नाम पे समाज को इकट्ठा करके थोक हिसाब से जो बेच दिए, उनको वो पहचान रहा है और हमारा समाज समझ रहा है। और विकासशील इंसान पार्टी महज अभी 6-7 महीना हुआ है यहाँ पर आए हुए, और जिस कसर से अपना परफॉर्मेंस कर रही है,
अपना भूमिका निभा रही है। शायद ही कोई पार्टी ऐसा किया होगा। हम पूरे समाज के बीच में जा रहे हैं, सबका प्यार दुलार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में आपके पूर्वजों का चुनाव चिन्ह नाव आ गया है। रामनाथ को जिताने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको अपना नैया बचाना है। अपने नैया को बचाइए, अपने पूर्वजों का सम्मान बचाइए। मेरा ये मानना है। पिछले 5-6 सालों से कई सारे लोग यहाँ पे सक्रिय हैं, लोकल लोग भी हैं। आप तो 5-6 महीने हुए आपको आए हुए, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं जनता से कि क्यों जनता आपको वोट देगी, आपकी पार्टी को चुनेगी? देखिए, शायद आपको नहीं मालूम है कि आप कह रहे हैं कि सब लोग 5-6 साल से हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, शायद आप जानते होंगे। क्या आप बताएंगे कि वो 6 साल से हैं? मैं मानता हूँ कि मैं 6 साल से लगातार चल रहा हूँ। अभी जो हमारे भाई ही लोग हैं, भाई भतीजा ही हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन जो सही है, पृथ्वी धरती पे जो सही है, ज़मीन पे जो है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसा कि आपने कहा कि मेरी पार्टी को भी 5-6 महीने ही हो रहे सक्रिय रहते हुए। हाँ, इस बिहाफ में मैंने आपसे क्वेश्चन किया। बिल्कुल कि बिल्कुल। जो पिछले 5-6 साल या 10 वर्षों से यहाँ पे सक्रिय हैं, लोगों के बीच में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाढ़ में, कोरोना में ज़मीनी स्तर पे लोगों की हेल्प किए हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप को कहाँ पाते हैं कि वो जनता क्यों आपको चुने? क्या कुछ स्पेशल? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सम्मान करता हूँ आपके प्रश्न का। हमारी पार्टी को 6-7 महीने हुए हैं लॉन्च हुए, और अच्छा काम कर रही है हमारी पार्टी। अपने समाज के बीच में जा रही है, अपने जो उनके फंडा है उसको समझा रही है, तो हमारे तरफ लोग झुक रहे हैं। आपका प्रश्न है कि क्यों प्रश्न कर, ये सही है। समय बहुत कम हुआ है हमको लॉन्च किए हुए, और आने वाले दिन में मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं विकासशील इंसान पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं अभी फील्ड तैयार कर रहा हूँ, पिच तैयार कर रहा हूँ। आपको खेल दिखाई देगा 2024 में और 2027 में। आरक्षण की लड़ाई तो हम लड़ेंगे अपने मुकेश सहनी जी के साथ। 2024 का भी लड़ाई लड़ेंगे, 2027 का भी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग साक्षी होंगे, आप लोग कहेंगे कि रामनाथ निषाद ने जो कहा था सही है। 2027 में कोई पार्टियां दिखाई नहीं देंगी, जो सही काम करेगा वही धरातल पे रहेगा। रामनाथ जी, मान लीजिए कि अगर यहाँ की जनता आपको विजय का ताज पहना देती है, तो कौन कौन से कार्य आप करेंगे उनके लिए? देखिए, जो नया आया होगा उसको शायद यहाँ का समस्या नहीं मालूम होगा। मैं अपने लोगों के बीच में, अपने गरीब भाइयों के बीच में, ऐसा नहीं है कि केवल वो निषाद वंश का ही है। हमारे जो चौरी चौरा का दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी एरिया में आप लोग भी जानते हैं, बाढ़ प्रभावित, हर बरसात में बाढ़ प्रभावित एरिया बन जाता है, और वहाँ के लोग अपने मवेशियों और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी मैं गया था, हमने पूछा, बहन बताओ, मैं आया था बाढ़ में नमक रोटी लेकर के आपको देने के लिए, क्या ये आपको मालूम है? तो हमारी बहन और माताएं कहने लगीं कि नहीं बाबू, मैं तो अपने नैहर चली गई थी, मैं तो अपने मामा के यहाँ चली गई थी। इसको भी पलायन कहा जा सकता है। बाढ़ के वजह से लोगों का हर साल घर उजड़ता है, और हर साल उनको घर बनाना पड़ता है। यदि ऐसा ही निरंतर चलता रहा तो क्या हमारे चौरी चौरा के लोग, गरीब लोग, वो दलित हैं, सवर्ण हैं, अति पिछड़े हैं, सभी लोग हैं, उसमें लोगों का घर उजड़ेगा और बसेगा, तो क्या उनका विकास हो सकता है? मेरी प्राथमिकता रहेगी, यदि हम विधायक चुन करके, अपने लोगों के आशीर्वाद से विधायक चुन करके आते हैं, तो निश्चित रूप से पहला हमारा कदम होगा जो बाढ़ प्रभावित बंधे हैं, बंधों को पथलीकरण कराना। जो बॉर्डर लगा करके अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगा। आज यदि चले जाएं तो आज भी बाढ़ के एरिया में दोनों तरफ से सड़क कट करके लगभग 7-8 फीट के कहीं कहीं सड़क हो गए हैं, जो कभी भी भयावह वहाँ घटना हो सकता है। हमारे लिए और भी समस्या है, जैसे हमारे यहाँ चौरी चौरा में चमड़ा व्यवसायी अपना काम करते थे, और चमड़ा व्यवसायियों का काम रुक गया है। यहाँ के लोगों का हमेशा आवाज़ उठता रहा है कि स्थान चेंज किया जाए। ठीक है, हमारे सम्मानित जनता ने
ये मांग किया कि स्थान चेंज किया जाए, हम उसका सम्मान करते हैं। स्थान चेंज करके वह व्यवसाय शुरू कराना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों का रहा है कारोबार, उसको शुरू करवाना चाहिए। और हम इसको भी कोशिश करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे जो सरदार नगर से हित्तीमपुर तक रेल की ज़रूरत है, रेल विस्तार भी ज़रूरत है, और हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। देखिए, मूलभूत समस्या हमारे विधानसभा में बहुत हैं, जो गिनाते गिनाते आप लोगों के हाथ थक जाएंगे, जो आपने लिया हुआ है हाथ थक जाएंगे, फिर कभी होगा। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, यूपी में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी यूपी में लगभग 165 सीट पे चुनाव लड़ रही है, और मैं अपने निषाद भाइयों के विशेष करके ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी आपकी पार्टी कही जाती थी, आज वह किसी निषाद को चुनाव नहीं लड़ा रही है। और आपका ये विकासशील इंसान पार्टी VIP सना मल्ला मुकेश सहनी जी ने लगभग सैकड़ों निषादों को चुनाव लड़ा रही है, और ताल ठोकने के लिए मैदान में छोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि जब तक पहलवान मैदान में नहीं जाएगा, क्या अपना शक्ति उसको मालूम होगा? जब हनुमान जी को बताया गया कि आपका ये भी आप बहुत बलवान हैं, आप इस नदी को पार कर सकते हैं, तो हनुमान जी ने नदी को पार किया और लंका दहन किया। ऐसे ही हमारे जो नेता कहलाते हैं, उनको भी अपने निषाद के लोगों को, निषाद भाइयों को अखाड़े में उतार करके लड़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको केवल एक ही चीज़ दिखाई दिया, वंश। ये वंशवाद नहीं चलेगा। हमारा निषाद समाज जाग गया है, अपने हक अधिकारों को समझ रहा है, कौन उसको बहला रहा है, कौन फुसला रहा है, वो सब समझ रहा है। मैं इसका जवाब उनको 2022 में ही मिलने वाला है। बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है, और आपकी जो भी पार्टी जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बहुमत में नहीं आएंगे, अगर आप जीतेंगे भी तो गठबंधन किससे होगा? देखिए भैया, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं किंग मेकर बनना चाहता हूं, और किंग मेकर बनूंगा। अगर हमारी 10 सीट भी आती है, 5 सीट भी आती है, तो आज की सरकार, मेरा मानना है कि किसी की बहुमत की सरकार नहीं होने वाली है, गठजोड़ की सरकार ही होगी, जिसमें हमारी भूमिका भी अहम होगी। ये जान लीजिए आप लोग। हम लोग के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं चौरी चौरा की जनता को? मैं चौरी चौरा की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि अब वो समय गुजर गया है। कुछ लोग मुखौटा पहन करके आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, उनको जानिए, पहचानिए, और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। बूथ तक जरूर चाहिए, वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा विकासशील इंसान पार्टी का प्रत्याशी आप लोगों का सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहेगा। एक बार जिता करके हमको सेवा करने का मौका दीजिए।